अपने मुल्क से खेलना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है। और जो क्रिकेटर मेहनत करते हैं, स्किलफुल होते हैं, वो ये गोल अचीव करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ स्किल और मेहनत काम नहीं आती। यहाँ पे कुछ दीगर फैक्टर्स भी हैं जो कि आपके काम आते हैं, जो कि नेशनल टीम में ना सिर्फ आपकी जगह बनाते हैं बल्कि साल हर साल बनाए रखते हैं, चाहे आप अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें या ना परफॉर्म करें। और उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ऑफ कोर्स रेफरेंस, दोस्ती यारी, रिश्तेदारी, जो पीसीबी की स्टैब्लिशमेंट है उनसे बना के रखना, और किस्मत भी ऑफ कोर्स। उस्मान कादिर की बात करें तो उस्मान कादिर ने पाकिस्तान की जानिब से 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, एक ओडीआई खेला। उस्मान कादिर के जिन पे एक वक्त में बाबर आजम से दोस्ती के भी इल्ज़ामात लगते थे, ये वही उस्मान कादिर हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो बाबर आजम की कैप्टनसी में कुछ अनफिट खिलाड़ियों को टीम पाकिस्तान ने कैरी किया था, कि जिनमें शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान का नाम तो शामिल है ही, लेकिन एक और नाम शामिल था और वो था उस्मान कादिर का, कि जिनको थंब इंजरी के बावजूद टीम में शामिल किया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कहाँ तो वो अनफिट होने के बावजूद नेशनल साइड में खेल रहे थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि फिट होने के बावजूद उनको डोमेस्टिक और पीएसएल भी नहीं खेलने दी गई। खबरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग उनसे नाराज़ हो गए थे। किस बिना पे नाराज़ हो गए थे, किस वजह से नाराज़ हो गए थे, क्या बात उन्होंने नहीं मानी थी, ये तो उस्मान कादिर ही सही तौर पर बता सकते हैं। लेकिन वजह यही बनी थी कि फिर उस्मान कादिर फिट होने के बावजूद पीएसएल में कोयटा ग्लेडिएटर की जानिब से पूरा सीजन बेंच पे बैठे रहते हैं। फिट होने के बावजूद डोमेस्टिक टीम में लाहौर वाइट्स की जानिब से उनको कोई मैच नहीं खिलाया जाता, सिर्फ एक मैच खिलाया जाता है सिंध के खिलाफ, और उसमें भी ग्रीन पिच पे वो 6 खिलाड़ी आउट कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो सिलेक्टर्स को दिखाई नहीं देते, पीसीबी में मौजूद लोगों को दिखाई नहीं देते। वैसे तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बड़े फिक्रमंद दिखाई देते हैं, उसकी बड़ी बात करते हैं, मीटिंग्स भी करते रहते हैं, फॉर्मर खिलाड़ियों को भी बुलाते हैं। लेकिन जब डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की बात आती है तो रिजल्ट नील बटा नील है। चेहरे हमें वही दिखाई देते हैं जो कि आगे पीछे खेल रहे हैं। और उस्मान कादिर जो कि नेशनल साइड से खेल चुके थे, उसके बावजूद अगर कोई क्रिकेटर खुद से डोमेस्टिक खेल रहा है और पाकिस्तानी टीम से खेलना चाहता है, और उस वक्त में खेलना चाहता है कि जब आपके पास स्पिनर्स की कमी है, कि जब आपके पास स्पिनर्स का काल है, कि जब आपके पास स्पिनर्स के नाम पे आपको शादाब या फिर मोहम्मद नवाज के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता था, उस टाइम में अगर उस्मान कादिर जैसा लेग स्पिनर मौजूद है और वो डोमेस्टिक में खेल रहा था, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि उसको क्यों वैसे प्रॉपर चांसेस नहीं दिए गए। मोहसिन नकवी की बात करें तो वो तो वैसे ही डबल डबल ट्रिपल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो उनके जो दोस्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन्स हैं, वो ये कहते हैं कि वो इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास टाइम नहीं। तो जिन लोगों के पास टाइम है, कि जिनको उन्होंने हायर किया है, चाहे वो खुर्रम न्याज़ी हैं, चाहे वो बिलाल अफजल हैं, चाहे वो नदीम खान है, या फिर ये इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी है, उनमें से भी किसी को क्या उस्मान कादिर नहीं दिखाई दिए जबकि वो डोमेस्टिक में खेल रहे थे और खेलना चाहते थे और उनको नहीं खेलने दिया जा रहा था। अभी रिसेंटली चैंपियंस कप हुआ, उसमें भी उनको 2 मैचेस खिलाए गए कि जिसमें उन्होंने खिलाड़ी भी आउट किए, कुछ विकेटें भी ली, लेकिन वही बात है कि कंटिन्यूटी से नहीं खिलाया गया। बाज़ लोगों का कहना है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो 2 मैचेस में क्या एक यार्डस्टिक है, क्या ये पैमाना है कि 2 मैचेस में अगर आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, कि जिसका नाम ही डिस्कवरिंग चैंपियंस है, उसमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा कि जिसमें कैपेबिलिटी है कि जो कि कम बैक कर सकता है, स्पिनर है, आप उसको मज़ीद चांसेस ना दें।
लेकिन बहरहाल जनाब अब उस्मान कादिर ने रिज़ाइन कर दिया और वजह ये बनी है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और उनको ऐसा वो लगता है कि मज़ीद पाकिस्तानी टीम से उनको चांसेस नहीं मिलेंगे, उनको नहीं खिलाया जाएगा। एक और वजह ये है कि वही बात है कि जब कोई पसंद आता है तो पीसीबी उसे आसमान पे बिठा देता है और जब कोई नहीं पसंद आता तो सामने खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिखाई देता। तो पीसीबी में भी ऐसा ही है कि सामने खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा और इस वक्त हम उस्मान कादिर की बात कर रहे हैं तो उस्मान कादिर भी नहीं दिखाई दिए, एनओसी मांगते हुए भी नहीं दिखाई दिए। चले ठीक है, वो फॉर्म में नहीं है, आपने उनको नहीं खिलाना, लेकिन एनओसी ना देने की क्या वजह बनती है जबकि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। तो उन खिलाड़ियों को जो कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, उनको एनओसी ना देने में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अवामिल कार फरमा हैं, क्या ये आके उस्मान वाला बता सकते हैं या पीसीबी में जो भी लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं वो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सो जनाब ये दो वजूहात बनी हैं, एक ये कि वो डिसार्ट हो गए हैं, उनको ऐसे वो लगता है कि अब कि उस्मान कादिर को मज़ीद चांसेस नहीं दिए जाएंगे और उनको नेशनल साइड पर जगह नहीं मिलेगी टीम में। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो 31 साल के हो चुके हैं और वो कहते हैं कि अब मैं ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान से नहीं आप मुझे खेलने दे रहे, एनओसी भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ और अब मैं लीग क्रिकेट पे फोकस करूँगा। तो ये कितना बड़ा डिलेमा है कि पहले आप एक टैलेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खिलाते हैं और जब टाइम आता है कि आप उस टैलेंट को रीप करें, जो फल आपने लगाए हैं आप उन्हें खाएं, तो आप उसको ऐसे उठा के साइड पे फेंक देते हैं कि बस अब आपको पसंद नहीं आ रहा, बस अब आपको समझ नहीं आ रहा। कब तक ऐसा होता रहेगा? कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इसी सेल्फिश और इम्प्रोफेशनल अप्रोच की वजह से मुल्क को और पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़ के जा चुके हैं, कि जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमारे सामने फवाद आलम की है कि जिनके पहले 10 साल मिसबाउल हक ने ख़राब किए और जब उन्होंने कम बैक कर लिया उसके बाद वो कुछ इनिंग्स में फेल हुए और उनको साइड पे लगा दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोहम्मद आमिर भी रिज़ाइन कर चुके हैं डिफरेंट रीजंस की बिना पे और इमाद वसीम ने भी इसी वजह से रिज़ाइन किया था कि भाई नेशनल साइड पर जगह नहीं बन रही है, मैं लीग क्रिकेट जाके खेलता हूँ। वो और बात है कि कुछ हालात ऐसे बने कि इन दो ने कम बैक कर लिया, लेकिन हर कोई इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर नहीं होता। तो सोचने का मुकाम है कि अगर एक बोर्ड में उसका यंग टैलेंट रिज़ाइन कर रहा है और ये जो रेजिग्नेशन प्लेयर्स की जानिब से तवातर से आ रहे हैं मुख्तलिफ, तो पीसीबी के लिए सोचने का मुकाम है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। और ख़ास तौर पर जो आपके यंगस्टर्स अभी इस उम्मीद पे खेल रहे हैं कि उन्हें नेशनल साइड पे जगह मिलेगी, इन रेजिग्नेशंस का उन पे क्या असर होगा, ये भी सोचने का मुकाम है।